ज्यादातर लोग सुबह उठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं। वे समस्याएं कुछ खास यादों से जुड़ी होती हैं और यादें कुछ खास लोगों और चीजों से जुड़ी होती हैं। आपका ब्रेन एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह है जो हर दिन एक ही कैसेट को बार बार प्ले करता है। यदि आपका ब्रेन पास्ट का रिकॉर्ड है तो जैसे ही आप अपना दिन शुरू करते हैं आप पहले से ही अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं और उसमें जी रहे होते हैं। आपकी प्रत्येक यादों में इमोशंस होते हैं और इमोशंस पिछले एक्सपीरियंसेस का फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को याद करते हैं तो अचानक आप दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, पीड़ा महसूस करने लगते हैं। आप कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं ये आपकी स्थिति का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में ये आपके कैरेक्टर को बनाता है। अगर आप अपना दिन शुरू करते समय आपका पूरा ध्यान पास्ट में केंद्रित करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पास्ट देर सवेर आपका भविष्य बन ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल जो कुछ हुआ उसने आज आपको क्रोधित कर दिया। आप जागते हैं और इसके बारे में सोचते हैं और आपको फिर से गुस्सा आने लग जाता है। ऐसा 2 दिनों तक करते हैं तो लोग सोचेंगे आपका दिन खराब चल रहा है। इसे 1 हफ्ता करेंगे तो लोग कहेंगे मूड खराब है। यदि आप लंबे समय तक जारी रखेंगे तो गुस्सा आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो हमेशा क्रोधित रहता है। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके विचारों का आपके भाग्य से बहुत कुछ लेना देना है। इसका मतलब यह है कि यदि आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आप जीवन में वही बनाते रहेंगे जो पहले बन रहा था और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह वही जीवन है जो आपको पसंद नहीं है। यहाँ बताया गया है कि यह आमतौर पर कैसे होता है। आप उठते हैं, सेल फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, ईमेल या टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर आप समाचार देखते हैं और अब आप फाइनली अपने जीवन में हर नोन चीज से जुड़ाव महसूस करते हैं। उसके बाद आप एक नॉर्मल रूटीन से गुजरते हैं। आप उसी तरफ बिस्तर से उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, आप 1 कप कॉफी अपने फेवरेट कप में पीते हैं, आप नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं और हर रोज की तरह काम पर जाने के लिए उसी बस या ड्राइव से जाते हैं। जब आप काम पर भी पहुंचते हैं तो आप उन्हीं लोगों को देखते हैं जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो आप फिर से वही काम करने के लिए घर वापस आ जाते हैं और कल फिर वही रूटीन। यह रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है और जब आपने एक प्रोग्राम के प्रति अपनी स्वतंत्र इच्छा खो दी है तब आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही शो चला रहा है। 35 साल तक हम जो होते हैं उसका 95% बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस, अनकॉन्शियस हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स और परसेप्शंस का एक याद किया हुआ सेट है जो काम करता है। फिर आप अपने केवल 5% कॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन शरीर एक अलग सबकॉन्शियस प्रोग्राम से चल रहा है। आप 5% कॉन्शियस माइंड को 95% सबकॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है कि वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में एक पतले आदमी को ओलंपिक लेवल के पावर लिफ्टर के खिलाफ खड़ा करना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते और पुराने कार्यक्रम पर वापस जाकर वही जीवन बना सकते हैं। तो फिर आप बदलाव कैसे शुरू कर सकते हैं? खैर, आपको एनालिटिकल माइंड से आगे निकलना होगा। जो कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस से अलग करता है वह एनालिटिकल माइंड है और यही मेडिटेशन का रोल आता है। मेडिटेशन से आप अपने मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकते हैं, उन्हें स्लो कर सकते हैं और जब आप इसे ठीक से करते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं जहां आप फंडामेंटल चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं। फंडामेंटल चेंजेस शुरू करने के लिए ज्यादातर लोग क्राइसिस, ट्रॉमा या बीमारी की प्रतीक्षा करते हैं। जो डिस्पेंजा का यह संदेश है कि हम नेगेटिव चीजों के घटित होने का इंतजार क्यों करें। आप दर्द और पीड़ा की स्थिति में भी सीख सकते हैं और खुशी और प्रेरणा की स्थिति में भी। चॉइस आपकी है। ज्यादातर लोग अपने जीवन का 70% भाग केवल जीवित रहने में बिताते हैं। ये तनाव में रहते हैं, इसलिए वे हमेशा पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाते रहते हैं। अंत में संभावनाओं में से नेगेटिव चीजों को चुनते हैं। वे सबसे खराब रिजल्ट को चूज कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है कि एक बेहतरीन खाने के मेन्यू से सबसे बेकार चीज निकालकर आप चुने। हर बार जब आप नेगेटिव घटना को याद करते हैं तो ऐसा ही होता है। आप अपने मस्तिष्क और शरीर में वैसा ही केमिकल रिलीज करते हैं जैसा कि घटना दोबारा घटित हो रही हो। आप शरीर को वही इमोशनल मैसेज भेज रहे हैं और आपका शरीर अंतर नहीं जानता। शरीर सोचता है यह घटना वास्तव में अभी घटित हो रही है। अधिकांश लोग लगातार बार बार अपनी नेगेटिव इमोशंस के बारे में सोचकर उन्हें दोबारा मजबूत कर रहे हैं। इसलिए जब उस नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने का समय आता है तो वे कह सकते हैं मैं वास्तव में बदलना चाहता हूँ। लेकिन समस्या यह है कि शरीर मन से अधिक मजबूत है। शरीर वर्षों से नेगेटिव थॉट्स से ग्रस्त है। शरीर कभी नौकर था, अब मालिक बन गया है। अचानक जब आप बदलने और उस अननोन में कदम रखने का निर्णय लेते हैं तो शरीर को यह पसंद नहीं आता। अननोन में रहना शरीर के लिए बेहद डरावनी जगह है। अननोन में प्रवेश करना एक गहरी नदी में कदम रखने जैसा है। शरीर जानता है यदि आप नदी के दूसरी ओर जाने में सफल हो गए
तो वह मर जाएगा। वह आपको रोकने के लिए कुछ भी करेगा। यही कारण है जैसे ही आप मेडिटेट करना शुरू करते हैं तभी आपका शरीर खुजलाने लगता है, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य याद आता है। यह आपका शरीर मानो कह रहा हो हार मान लो और अपने पुराने दैनिक जीवन में वापस चले जाओ। शरीर के पास बहुत सारे टूल्स हैं और वह आपको अननोन में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर एक टूल का उपयोग करेगा। अननोन ही भविष्य बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है और अननोन में प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन है। एक बार जब आप डीप मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं तो आप अपना भविष्य बनाना शुरू कर सकते हैं। आप किस प्रकार अपना नया जीवन चाहते हैं, आप कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। मानसिक रूप से अपनी आंखें बंद करना और उन चीजों या एक्शंस को एक्सपीरियंस करना जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपना भविष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप वास्तव में कल्पना को जी पा रहे हैं तो आपका माइंड कल्पना और वास्तविक जीवन के बीच के अंतर को नहीं जानता। कल्पना के माध्यम से ही आप अपने फ्यूचर लाइफ के सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आपका माइंड पास्ट का रिकॉर्ड नहीं बल्कि फ्यूचर का मैप है और यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो आप एक खुश व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। सबसे कठिन हिस्सा है अपने शरीर को इमोशनली यह सिखाना कि एक्चुअल एक्सपीरियंस से पहले ही आपको सब मिल गया है। केवल इमेजिन करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इमोशनली अपने शरीर में इसे फील भी करना होगा। जैसे थॉट्स ब्रेन की भाषा है तो फीलिंग्स बॉडी की भाषा है। इमोशंस और फीलिंग्स के माध्यम से ही शरीर समझता है जो आपका दिमाग आपसे कह रहा है। यदि आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके शरीर को वह सिग्नल मिल ही नहीं रहा। जैसे आपके कमरे में इंटरनेट मॉडेम काम कर रहा है लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने फोन का वाईफाई बंद कर रखा है। जिस समय आप अपने थॉट्स के इमोशंस को महसूस करना शुरू कर देते हैं आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं और अब आप अपनी फ्यूचर लाइफ को डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इसका मतलब यह है कि आप सफल महसूस करने के लिए अब आपको अपनी सफलता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको धन प्रचुर मात्रा में महसूस होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्यार का एहसास करने के लिए आपको अपने नए रिश्ते का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी, जिस क्षण आप एबंडेंस और वेल्दी महसूस करना शुरू कर देते हैं आप धन पैदा कर रहे होते हैं। जिस क्षण आप इसे महसूस करना शुरू कर देते हैं आप अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं। अब आप विक्टिम के रूप में नहीं रहे और ऐसी बातें नहीं कह रहे कि मैं इस व्यक्ति या उस व्यक्ति या इस एक्सपीरियंस के कारण ऐसा हूँ। दुर्भाग्य से आज बहुत से लोग अतीत के अपने ही नेगेटिव थॉट्स के शिकार हैं। लोगों को इसका एहसास ही नहीं होता, लेकिन यहाँ बात केवल थॉट्स की है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ थॉट इट डजंट मीन इट्स ट्रू। मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक विचार है इसका मतलब यह नहीं कि आपको उस पर कार्य करना चाहिए। एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स हम सोचते हैं, उसमें से 90% थॉट्स पिछले दिन वाले ही होते हैं। यदि आपके थॉट्स का आपके भाग्य से कुछ लेना देना है तो आपका जीवन बहुत अधिक नहीं बदलेगा, क्योंकि वही पुराने थॉट्स, पुराने चॉइसेस, पुराने बिहेवियर्स और पुराने एक्सपीरियंसेस की ओर ले जाते हैं, फिर वही पुराने इमोशंस बनाते हैं। यही कारण है मेडिटेट करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप इसके बारे में अधिक अवेयर हो सकें कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप कैसा फील करते हैं। आप जितने अधिक अवेयर होंगे इस बात की उतनी संभावना कम होगी कि कोई अनवांटेड थॉट आपकी अवेयरनेस से निकल पाए। मेडिटेशन का मीनिंग है परिचित होना, इसलिए आप जैसे अपने थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस से परिचित होते हैं आप उनको अपने ऊपर गलत प्रभाव नहीं डालने देते। इसके बजाय आप नए विचार सोचना शुरू कर देते हैं, शरीर को एक नई इमोशनल स्टेट में ढालते हैं। यदि आप इसे काफी देर तक करते हैं तो यह नई इमोशनल स्टेट आपसे परिचित हो जाएगी। अपना क्रिएशन एक नए बगीचे के क्रिएशन के समान है। सबसे पहले आपको वीड्स और चट्टानों से छुटकारा पाना होगा, फिर आपको पिछले वर्ष के पौधों को उखाड़ना होगा और मिट्टी तैयार करनी होगी। इसके बाद ही आप नया बीज बोकर वृक्षारोपण कर सकते हैं। ध्यान करना बेसिकली उसी तरह काम करता है। आप बगीचा तैयार कर रहे हैं, यह कोई आसान काम नहीं है। शरीर को मेडिटेशन के लिए ट्रेन करना किसी जंगली जानवर या कुत्ते को ट्रेन करने जैसा है। तुम कहते हो बैठो यहीं वेट करो, परंतु वह भाग जाता है। तुम इसे फिर पकड़ कर लाते हो लेकिन यह फिर से भाग जाता है और आपको इस बार उसे पकड़कर वापस लाना होगा। जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो शरीर कहता है अरे 8 बज गए, यह टाइम ईमेल पढ़ने का है, गुस्सा होने का है। आप यहाँ बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। बॉस जो वर्षों से चल रहा है आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और शरीर हमें नेगेटिव सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि एक जहरीली अवस्था है। हर बार जब आप जागरूक होते हैं
तो आपका शरीर क्या करता है, आप उसे खींचकर इस मोमेंट पर लाते हैं, तो आप शरीर को बता रहे हैं कि शरीर माइंड नहीं, आप माइंड हैं। अब आपकी विल पहले वाले प्रोग्राम से अधिक पावरफुल हो गई है, और यदि आप एक ट्रेन कुत्ते की तरह उसे बार बार ऐसा कहते रहें तो शरीर सरेंडर करके बैठ जाएगा और उसकी आज्ञा का पालन करेगा। वहां से लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है। आप पार्टिकल से वेव की ओर जाते हैं, मैटर से एनर्जी की ओर जाते हैं। आप उन भावनाओं की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं जो आपको पुराने पास्ट में रखती हैं। अगर आप ऐसा सिर्फ 7 दिन तक करेंगे तो आपको अपने जीवन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को नई दुनिया में पाएंगे और पुराने रूटीन चीजों से निकल जाएंगे। अनडाउटेडली आपको इस प्रक्रिया को तब तक दोहराने की जरूरत पड़ेगी जब तक कि आपकी फ्यूचर रियलिटी करंट रियलिटी ना बन जाए। आशा है यह एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।